आज बात करने जा रहा हूँ पुख्ता तौर पर कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कितने पद आएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट भर्ती करवाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम कौन कराएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, हाइट मेजरमेंट पे जो पंगा है वो कोर्ट में अटकेगा, क्या होगा, इन सारी चीजों पर बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। भाई आरपीएफ कांस्टेबल को लेके बहुत बड़ी दुविधा है बच्चों के मन। दुविधा ऐसी है कि एक झुंझुना हाथ में दे दिया और वो झुंझुना बहुत दिनों से हम सब हिला रहे हैं। आवाज आ रही है लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं राकेश यादव आज बात करने जा रहा हूं पुख्ता तौर पर कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कितने पद आएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट भर्ती करवाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम कौन कराएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, हाइट मेजरमेंट पे जो पंगा है वो कोर्ट में अटकेगा, क्या होगा, इन सारी चीजों पर बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ पुख्ता आधार पर बात करूंगा और अंत में आपको कोई सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि ये चीजें हो सकती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कोई अनाउंसमेंट होती है ना, तो ये लोग नेता है ना, तो ये खुद पेपर देने बैठते ना इनके बच्चे पेपर देने बैठते। पेपर हम और आप जैसे गरीब लोग दे रहे होते हैं, और जब हम और आप जैसे लोग पेपर दे रहे होते हैं तो उस चीज का दर्द हम लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते। अभी जैसे हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, 13 अक्टूबर 2025 को एक अनाउंसमेंट की गई हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, और उन्होंने कह दिया कि भैया जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, यानी जो आरपीएफ है, इसके तहत जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती होती है, उन्होंने कहा जी ये भर्ती इस बार हम जो कंडक्ट करवाएंगे ये एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराएंगे। हर साल वैकेंसी आएगी और हर साल भर्ती करी जाएगी रेलवे में। एसएससी फोर्सेज के लिए, पुलिस फोर्स के लिए 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक एसएससी जीडी का जिसमें कांस्टेबल लेवल की चीजें भरी जाती है, और एक कराता है सीपीओ जिसमें सब इंस्पेक्टर लेवल की चीजें भरी जाती हैं। अगर आप और पुख्ता आधार पर समझना चाहते हैं तो इस बात को समझिएगा कि जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो सीआरपीएफ में हो या सीआईएसएफ में हो या बीएसएफ में हो या और जितनी एसएसबी हो या जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनमें जो सब इंस्पेक्टर भरे जाते हैं वो सीआईएसएफ से भरे जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी जो सब इंस्पेक्टर है वो एसएससी सीपीओ ही भरता है। अब सुनने में जो मुझे इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि जितनी भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरीज है तो इसके सब इंस्पेक्टर यहां से भरेगा, ऐसे ही चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरीज है और भी बहुत सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां के जो सब इंस्पेक्टर है वो एसएससी सीपीओ के थ्रू भरे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ इस बार जो सीपीओ का नोटिफिकेशन आना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आना था वो मई में आना था, ये महीना अगस्त चल रहा है, अब तक एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन नहीं आया। कारण यही है कि 2-3 वैकेंसी उसमें जोड़नी थी। एक वैकेंसी जो सबसे बड़ी जोड़नी है वो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की। तो इसी वजह से नोटिफिकेशन लेट होता चला जा रहा है, और अब ये नोटिफिकेशन बहुत हद तक संभावना है कि हमारे अगस्त के पहले सप्ताह में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस इनको करने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा इश्यू है हाइट मेजरमेंट का। आरपीएफ में हाइट कुछ और थी और यहां पे हाइट कुछ और ली जाती है। तो एसएससी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हम एट रैंडम कोई भी चेंज करेंगे तो बच्चे तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे और वैकेंसी पे मिल जाएगा स्टे। तो उसके लिए वो लीगल फ्रेमवर्क अपना तैयार कर रहे हैं ताकि ना बच्चों को नुकसान हो ना किसी एजेंसी को नुकसान हो। तो आप देखेंगे कि अगस्त महीने में आपको एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी नोटिफिकेशन में आरपीएफ एसआई भी मिलेगा, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सब इंस्पेक्टर भी इसी नोटिफिकेशन में आने के चांसेस है। मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो रेलवे मिनिस्टर ने बयान दिया और जो मैंने बाकी चीजों का एनालिसिस किया उसके आधार पर कह रहा हूं कि आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन सीपीओ के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो रहा है। उसके पीछे भी कारण यही है कि एसएससी जीडी में जैसे इन्होंने क्या काम किया, अगर आप ध्यान देंगे तो एक नई फोर्स जोड़ी इन्होंने, एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके बाद इन्होंने एनआईए जोड़ दिया। इस बार ये इसके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल जोड़ने जा रहे हैं। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनका सभी का एक साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस लेने जा रहे हैं, तो शायद इसमें सारी यूनियन टेरिटरीज के कांस्टेबल भी इसी में जोड़े जाएं। हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग से अपना सिलेक्शन प्रोसेस चलाता है, एसएससी ही चलाता है। इसी चीज को लेकर बहुत बार विवाद हो, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग चीजें दी। इन्होंने कहा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में रेलवे मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। 2024 में मेरे बच्चों आखिरी बार वैकेंसी आई थी, और 2024 के बाद से ना तो इन्होंने 25 में वैकेंसी दी ना 26 में वैकेंसी दी, और अब जो भी ये वैकेंसी देंगे उस वैकेंसी में हम बात करेंगे 2027 के लिए। तो ये झुंझुना बहुत लंबा चला गया और इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। ये वैष्णव जी ने अपना ट्वीट किया था। जो असली इशू है जिसके ऊपर कोर्ट केस भी होने वाला है और जिसकी वजह से वैकेंसी ना फंसे, इसीलिए नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, कि पहले जो हाइट 165 सेंटीमीटर थी अब वो हाइट 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई। इस हाइट को लेके
जिन बच्चों की हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं होती थी वो हमेशा ही आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते थे। इस बार उनको दिक्कत आएगी तो वो कोर्ट चले जाएंगे। तो मुझे जहां तक संभावना नजर आ रही है कि उन सारी चीजों का फ्रेमवर्क इस बार इन्होंने तैयार कर लिया और जो पहली वैकेंसी आएगी एसएससी सीपीओ के थ्रू या जीडी के थ्रू उसमें खासकर आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए ये शायद हाइट पहले साल के लिए उतनी ही देंगे 165, नेक्स्ट ईयर से उस साइट को बढ़ा देंगे। उससे एक मतलब पैरामीटर सेट हो जाएगा कि हम पहले ये रिबेट दे चुके हैं, हर बार ये रिबेट नहीं देने वाले हैं। ये मेरे बच्चे इनका ऑफिशियल गैजेट आया था और इसी ऑफिशियल गैजेट के अनुसार इन्होंने ये कहा कि भैया हाइट जो 65 सेंटीमीटर थी अब उसे बढ़ाकर 170 कर दिया गया। बाकी चेस्ट पहले भी 80-85 थी, अभी भी 80-85। हाँ, फिजिकल को इन लोगों ने बहुत आसान कर दिया है। फिजिकल पहले जहां अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे भाई फिजिकल की जो कहानी थी, जहां पहले 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होती थी, अब 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है 24 मिनट में, जो कि आसान होगी। लड़कियों के लिए वही 2400 मीटर की रेस 8 मिनट 30 सेकंड में कवर करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो वही होगी जो एसएससी जीडी के लिए होती है, नहीं 10वीं पास आप होना चाहिए, पहले भी यही थी अभी भी यही है। अगर हम हाइट की अगर हम बात करें तो मैंने बता दिया 165 थी, अब 157 है। फीमेल के लिए वही रखी गई है। एसटी मेल है, इनके लिए 162 कर दी, हाइट थोड़ी बढ़ाई है। अब एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। पहले जो एग्जाम पैटर्न था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 50 सवाल आपके पूछे जाते थे जनरल अवेयरनेस के, 35 सवाल मैथ के पूछे जाते थे और 35 सवाल रीजनिंग के। तो टोटल 120 सवाल होते थे, 120 नंबर का पेपर होता था। 1/3 नेगेटिव होती थी, 1.5 घंटे का पेपर होता था। अब चूंकि एसएससी जीडी कराएगा कांस्टेबल वाले एग्जाम को, तो अब जो पैटर्न होगा वो हूबहू वही होगा जो एसएससी जीडी का होगा। यानी रीजनिंग के 20 सवाल, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के 20 सवाल, मैथ के 20 सवाल, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उसके 20 सवाल होंगे। तो टोटल 80 सवाल पूछे जाएंगे और 160 नंबर के होंगे। 60 मिनट का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये एग्जाम पैटर्न भी। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे आपको अलग से कुछ एक्सप्लेन करना हो इसमें। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हम कोई भी स्टेप अब आरपीएफ को लेकर उठाना चाहते हैं तो सिर्फ अगस्त महीने का इंतजार करिए। जैसे ही एसएससी सीपीयू का कैलेंडर या आउट करेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर उसमें इन्होंने आरपीएफ एसआई की वैकेंसी नहीं दी तो भैया इनके नाक में दम कर देंगे हम लोग। इतना भयंकर लगे से तरीके से इनको ट्रोल करेंगे कि इनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से किसी बच्चों के अरमान पे पानी फेरा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी और एसएससी सीपीयू के नोटिफिकेशन का आप इंतजार करिए, अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। आपकी तैयारी में अगर कैरियर किसी भी रूप से सहयोग दे सकता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम रेलवे फाउंडेशन बैच हर महीने लेके आते हैं। इस महीने का जो बैच है मैथ में और अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, बाकी सारी सीनियर फैकल्टीज यहाँ पढ़ाने लग रहे हैं। तो आपका पढ़ने का वक्त है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। अगस्त महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।